हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो अभी मेरे पास इंग्लिश के सेंटअप एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ए बी है और सी डी दूसरे पेज में है। तो यहाँ पे ये लाइन पोएम के दिए गए हैं। आपको इन पोएम के लाइन को समझाना है, इसको एक्सप्लेन करना है और इसके लिए आपको कोई 4 मार्क्स मिलेंगे। आपको कोई एक क्वेश्चन बनाना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो टारगेट के गेस्ट पेपर में जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं आपको इन सभी वीडियो में कराए जाएंगे। तो आज है टारगेट का नंबर 1 क्वेश्चन। हम चाहते तो बुक भी लेके आ सकते थे, लेकिन उसका अक्षर इतना छोटा है कि आप खुली आंखों से देख भी नहीं पाएंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इसका प्रिंट आउट निकाला है और आज आपको ये बताने वाले हैं। तो देखिए, आई हार्बर फॉर गुड और बैड। यहाँ पे जो हार्बर का स्पेलिंग है वो स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पे हो जाएगा HARBOUR। इसका मतलब होता है बिलीव यानी सोच, कीप फीलिंग्स और थॉट्स इन माइंड यानी किसी बात को मन में रखना। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड मतलब मैं हर खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इस पूरे का मतलब है कि मैं उत्तम अथवा निकृष्ट में आस्था रखता हूँ। मैं प्रत्येक खतरे पर बोलने की अनुमति देता हूँ। मैं मूल ऊर्जामय एवं निर्बाध चित्त प्रकृतिमय होकर। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक्सप्लेनेशन में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ये जो पोएम है कौन सा पोएम है और ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और ये पोएम लिखा गया है वॉल्ट विटमन के द्वारा। इस लाइन में ये कहना क्या चाह रहे हैं? इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट ही बिलीव्स और थिंक अबाउट गुड और बैड। इस लाइन में पोएट कह रहे हैं कि वह सोचते हैं अच्छे और बुरे के बारे में। ही सेज दैट ही इज़ फ्री टू अवेयर हिज कंट्रीमैन फ्रॉम डेंजर्स ऑफ नैरो माइंडेडनेस एंड डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन बींग्स। उनका कहना है कि वह अपने देश के लोगों टू हिज कंट्रीमैन देश के लोगों को संकीर्ण मानसिकता और मानव के बीच मतभेदों के खतरों से अवगत कराने के लिए स्वतंत्र हैं। ही सेज दैट इफ़ नेचर डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन बींग्स। उनका कहना है कि अगर प्रकृति मानव के बीच में कोई मतभेद नहीं करती है, उनके बीच कोई अंतर नहीं रखती है, एंड गिव इट्स रिसोर्सेज टू ऑल और अपने सभी संसाधन उसको सभी मनुष्यों को देती है, देन वाई डू वी डिफ्रेंशिएट एमंग ह्यूमन बीइंग। तो हम मानव के बीच में अंतर क्यों रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। तो ये जो पोएम है ये तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है लाइन। इसका मतलब है कि वृक्ष से पत्ते बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं। नर्स पुष्प अब नहीं बचेंगे, वह पृथ्वी रूपी कब्र में समा चुके हैं और एक बच्चा गाड़ी लुढ़कती हुई जा रही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि लिखी गई है W.H. ऑर्डन के द्वारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर सो फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश, यानी मानव जो है वो बहुत ही निराश है। इन देयर लाइफ्स यानी अपने जीवन में वे बहुत ही निराश है। दैट दे डू नॉट ट्राई टू कम आउट ऑफ देयर ट्रेजेडी और लोनलीनेस एंड डाई सून। और उससे क्या हो रहा है और ये जो दुखद घटनाएं हैं उनके साथ जो घटी है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अकेलेपन, लोनलीनेस यानी अकेलापन उन्हें बुरी तरह से घेर रखा है और इससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी दुखद घटनाओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड डाई सून और वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात एक सर्वविदित बात है कि अगर आपको किसी बात की हमेशा चिंता रहती है तो आप हमेशा उसी बात के बारे में सोचते रहेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और दिक्कत कब आ जाती है, जब आप इससे समय के साथ बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आप समय से इसके साथ बाहर निकल जाएं
तो ठीक है, टाइम इज़ द ग्रेट हीलर, समय एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं निकल पाए, कमज़ोर बनते गए, इसके सामने झुकते गए या आपको झुकाता गया समय, तो ऐसे क्या होगा कि वो जल्दी ही, ऐसा आदमी जल्दी ही टेंशन लेके मर जाता है। जस्ट एज इफ़ ए गार्डन और इन्फेंट इज़ नॉट टेकन प्रॉपर केयर, इट मीट्स इट्स एंड सून। तो देखिए, जैसे कि कोई बगीचा है, आपने कोई गार्डन बनाया है या फिर उसमें बहुत सारे फूल पौधे पत्ती लगाई है, अगर आप उसका केयर नहीं करेंगे, एक बार बस पौधा लगा देंगे छोड़ देंगे, तो क्या होगा? वो टिक पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जल्दी ही मर जाएगा। और इन्फेंट यानी कोई बच्चा है, किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या करना पड़ता है? उसे प्रॉपर नरिशमेंट करनी पड़ती है, क्या खाना है, क्या पीना है। और सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है कि बच्चा बोल भी नहीं सकता है, बस रोते रहता है। अब उसको ऐसे में डॉक्टर की ज़रूरत है, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन माता पिता उसको प्रॉपर केयर देते हैं और उसको एक बड़ा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं मिल पाएगा तो वो अपने एंड पर जल्दी चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सेम इज़ द केस विद ह्यूमन बींग, यही केस साथ में मानव की भी है। बिकॉज दे विल हैव टू चेंज देयर वे ऑफ लाइफ, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के तरीक़ों को बदलना होगा। उन्हें जो पुरानी बातें हैं, टेंशन है, ये हुआ वो हुआ, उन सब को छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अदरवाइज दे विल मेट देयर इशू, तो आपकी मृत्यु निश्चित है। एक समय आएगा जब आपका अंत हो जाएगा। इन आलतू फालतू बातों को सोचने से बेहतर है कि लोग आगे की दुनिया को देखें, आगे बढ़े। पीछे देखने से फ़ायदा भी क्या है? अगर कोई आदमी पास्ट में इतना जी रहा है तो साफ है उसका अंत जल्दी ही होने वाला है, ऐसा कवि का मानना है। नो वन इज़ गोइंग टू टेक केयर, और ऐसे में अगर व्यक्ति खुद नहीं संभल पाता है तो कोई दूसरा आदमी आएगा भी नहीं उसे संभालने के लिए। बिकॉज द केयरिंग हैंड्स आर स्टिल नियर देयर ग्रेव्स, क्योंकि जो केयरिंग हैंड्स है, जो बचाने वाले हाथ हैं, वो तो खुद कब्र में जा चुके हैं। यानी कहने का आशा है कि लोगों को खुद ही संभलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वो पीछे की बात लेके बैठे रहेंगे तो उनका अंत बड़ा ही जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम 2 ही एक्सप्लेनेशन करेंगे, बाकी के एक्सप्लेनेशन बाकी के वीडियोस में आएंगे। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।